यूपीए का दौर याद करिए, जब सीबीआई की जांच प्रक्रिया और कार्यशैली को लेकर अदालत तक से तल्ख टिप्पणियां आती थी। पिंजड़े में बंद तोता यूपीए राज में सीबीआई के बारे में कहा गया था। कभी आपने सोचा कि अब सीबीआई का जिक्र कम आता है, ईडी ज्यादा आवाज सुनाई देती है? दो अहम वजह हैं। पहली ये कि विपक्ष के शासन वाले राज्य में सीबीआई को जांच की इजाजत देने में आनाकानी वाली राजनीति होती है, और दूसरी वजह ईडी का कानूनन अब ज्यादा शक्तिशाली होना है। अब देखिए अगर कि ईडी की जांच का दायरा कैसे बढ़ता गया है। एनडीए के राज में 8 साल के दौरान ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच की रडार में 121 नेता हैं, जिसमें 115 विपक्षी नेताओं का नाम शामिल है। कांग्रेस के 24 हैं, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, आरजेडी के 5, मायावती की बीएसपी के 5, समाजवादी पार्टी के 5, आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है। एनडीए के राज में बीजेपी और उनके साथी दल के 6 नेताओं के खिलाफ भी ईडी जांच कर रही थी। अब जब यूपीए राज में ईडी की जांच के दायरे में आए नेताओं का आंकड़ा देखें तो 2004 से 2014 के बीच ये 26 था, जिसमें 14 विपक्षी दलों के थे। इसमें टीएमसी के 7, बीजेपी के 3, बीएसपी के 2 नेता शामिल थे। यूपीए के राज में ईडी ने कांग्रेस के 5 नेताओं के खिलाफ भी जांच की थी। ईडी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बढ़ने पर अभी 8 दल एक तो हो गए, लेकिन इसी एकता वाली चिट्ठी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की फूट का भी पता चलता है। आठ विपक्षी दल चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि ईडी गलत कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात को नहीं मानती? अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा, तो क्या ये नीतीश कुमार को नहीं लगता? अगर उद्धव और शरद पवार मानते हैं कि जांच एजेंसियां केंद्र के इशारे पर चलती हैं, तो क्या ये बात कांग्रेस नहीं मानती? अगर राबड़ी के घर सीबीआई के जाने पर कांग्रेस विरोध करती है, तो फिर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस क्यों खुश हो जाती है? इतना कंफ्यूजन है कि पूछिए मत। जैसे 8 दलों के 9 नेता पीएम को चिट्ठी में लिखकर कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बिना सबूत दिखाए हुई, आरोप बेबुनियाद है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी की गई है, पूरे देश की आवाम गुस्से में है। लेकिन जो तेजस्वी, अखिलेश, पवार, ममता, केसीआर, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला और उद्धव ठाकरे को लगता है, वही बात देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को दिल्ली में नहीं लगता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल के पीछे खड़े होने वाली तस्वीर के साथ पोस्टर चिपकाती है। केजरीवाल के एक बयान को ऊपर लिखकर नीचे दिखाती है कि भ्रष्टाचारी तो जेल में है। अब आप 2 बयानों को सुनिए, दोनों बीजेपी विरोधी दल के नेता। इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तो होना था और ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त है और मुझे कोर्ट और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था। और मैंने आज सुबह ही कहा था कि प्रोसेस है, जो आरोप लगे उसमें पुलिस कार्रवाई करती है, कार्रवाई के तहत उनका रिमांड लिया गया, 1 बार नहीं 2 बार रिमांड लिया गया और आज उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना था। तो स्वाभाविक है न्यायिक जांच के लिए कस्टडी में भेजा है, तो ये तो होना ही था क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है और ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी। और मैंने कहा था कि इस शहर को बदनाम किया, इस शहर को बदनाम करके आपने इस शहर को लूटने का काम किया। जो नाम थे एक एक करके जेल जा रहे हैं और उसमें जो अब नाम जुड़ा है जेल जाने का वो सरकार का यानी कि उप मुख्यमंत्री का है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अब जेल से चलेगी। जनता भी भ्रम में आ जाएगी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर 8 दल के नेता सही कह रहे हैं या कांग्रेस सही कह रही है। 8 विपक्षी दल जिस गिरफ्तारी को साजिश बताते हैं, कांग्रेस उसे जरूरी बताती है। 8 विपक्षी दल जिस गिरफ्तारी को ईडी और सीबीआई का सियासी दुरुपयोग कहते हैं, कांग्रेस उसे शहर लूटने वालों का नतीजा कहती है। दिल्ली की हालत ये कि बीजेपी एक तरफ केजरीवाल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का होलिका दहन करती है और कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पोस्टर लगाती है। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का मकसद एक है। इसका क्या ये सीधा मतलब नहीं मानेंगे कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ एकजुटता सियासत के स्वादानुसार विपक्षी दल अपनाते हैं? हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई
रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है। वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती। बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो। आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो? आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। कांग्रेस को जो सबूत आम आदमी पार्टी से चाहिए, वही सबूत क्या कांग्रेस के ही महाराष्ट्र में साथी उद्धव और शरद पवार को नहीं चाहिए? क्या वही सबूत कांग्रेस के बिहार के साथी तेजस्वी यादव को नहीं चाहिए? भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे, शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी तो या टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। क्या विपक्षी एकता कुछ मंचों और कुछ बैठकों में दिखने के अलावा हकीकत में कुछ नहीं? ये तस्वीरें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के 70वें जन्मदिन की, जहां कई बीजेपी विरोधी दल एकजुट होकर हाथ थामते हैं, लेकिन यही हाथ देखिए कैसे अलग हो गए। ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली के खिलाफ पीएम को लिखी गई चिट्ठी में तेजस्वी दस्तखत करते हैं, नीतीश कुमार नहीं करते। उद्धव और शरद पवार तो दस्तखत करते हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थन नहीं करती। कांग्रेस के पास आज मौका था कि तमाम विपक्षी दलों के साथ वो खड़ी होती और कहती कि हाँ, इन एजेंसीज का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? 95% इस्तेमाल गलत होता है, मगर 5% सही होता है, और जो 5% सही होता है उसमें बाकी विपक्षी दल है, और जो 95% गलत होता है उसमें कांग्रेस है। तो फिर अब क्यों ना माने कि जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना भी सिर्फ एक सियासत है, जहां जो खुद की वोट पॉलिटिक्स को हो पसंद, वही बात करेंगे की तर्ज पर बीजेपी विरोधी दल चलते हैं।